संपूर्ण भारत के छात्रगण, आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में संलग्न हैं। चाहे आप कहीं से भी तैयारी करते हो, चाहे दिल्ली से करते हो, मुंबई से करते हो, चेन्नई से करते हो या पटना से करते हो अथवा गांव के गरीब कस्बे से ही करते हो, आ गया सुनील जी खांटी बिहारी आपके लिए लाजवाब, रोचक, ज्ञानवर्धक अंदाज में बेहतरीन आपको लेक्चर सीरीज प्रस्तुत करेगा। आप इसको 2 बार सुन लो। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, चाहे पीसीएस की कर रहे हो, चाहे इवन की आप आईएएस की कर रहे हो, आपके लिए ये लाजवाब लेक्चर काम करेगा, रामबाण का काम करेगा। अरे लेकिन इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, अरे तोहार के अपन चैनल या बाहो सुनील जी खांटी बिहारी यूट्यूब चैनल, एकरा तू सब्सक्राइब कर। सबसे पहले एमे 1 रुपया तोरा नहीं खेलागी, एमे अहाँ की 1 रुपया नहीं लागत, एमे अठन्नी नहीं लागत, इसमें आपको, और ये बिल्कुल फ्री चैनल है। और आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बतलाएं, लाइक करें, कमेंट करें। और लीजिए मैं शुरुआत करता हूं। इस बार मैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान से, संविधान संशोधन से संबंधित एक लाजवाब टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, रेगुलर इस पर प्रश्न आते हैं, तो इसी पर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं। शुरुआत करता हूं। संविधान संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले आप ये जानते हैं कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्ण रूप में लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये मालूम है, आंशिक रूप से इसलिए लागू किया गया था कि उसमें लगभग कुछ उपबंध लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप में लागू किया गया था। उस समय परिस्थितियां अलग थी, समस्याएं अलग थी। उसके बाद समय बदला, कई समस्याएं समाधान हुई, कुछ नई समस्याएं पैदा हुई, कुछ नई आवश्यकताएं पैदा हुई। देश उस समय स्वतंत्र ही हुआ था, उस समय की काल परिस्थितियां अलग थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ने लगा तो नया समस्याएं खड़ी हुई और पुरानी समस्या का समाधान, इसलिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी। यदि संविधान आपको संशोधन की इजाजत न देता तो आपका संविधान अप्रासंगिक हो जाता, अनुपयोगी हो जाता। इसलिए संविधान की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए, संविधान की जीवंतता को बनाए रखने के लिए, संविधान की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया लाजमी थी। अब यहां पर आपको पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित भाग कौन सा संविधान में दिया हुआ है? तो भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है, लल्लन टॉप प्रश्न है, और सच पूछिए तो ये आपका इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अमिताभ बच्चन भी मान सकते हैं। कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित? भाग 20। और इससे संबंधित जो अगला प्रश्न है वो और भी लाजवाब है कि संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद का संख्या याद रखना, 368, 368। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 है, 368। इसके बाद जो प्रश्न आता है वो तीसरा प्रश्न ये आता है कि संविधान संशोधन की ये जो उपबंध भारतीय संविधान में ली गई है वो किस देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ये 3 प्रश्न बराबर पूछता है। मैं आपको पुनः दोहरा देता हूं, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से संबंधित भाग 20, बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368, और भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। क्योंकि कई सारी बातें अलग अलग देश के संविधान से भारतीय संविधान में लाई गई है, अच्छी अच्छी बातों को लिया गया, और कुछ अपना भी मौलिक चीज जो भारतीय सरकार अधिनियम, या हम इसको कहते हैं कि 1935 का जो अधिनियम था, उससे भी बहुत बातें आपको ली गई थी। अब आते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कितने तरह की इजाजत देता है? अनुच्छेद 368 3 तरह की इजाजत देता है। 3 तरह का, इसको याद रखेंगे। पहला साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, तीसरा विशेष बहुमत, और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। पुनः इसको जान ले। पहला साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, तीसरा विशेष बहुमत, और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। साधारण बहुमत का जो प्रावधान है वो ये है कि उस दिन संसद में जितने सदस्य उपस्थित हैं उनके आधे से
अधिक सदस्य के अनुसमर्थन से, आधे के अधिक सदस्य के अनुमोदन से, आधे से अधिक सदस्य के चाहे मतदान से हो, चाहे अनुमोदन से हो, चाहे किसी तरह से आपका वॉइस वोटिंग हो, किसी तरह से यदि वो अनुमोदित करते हैं तो वो उपबंध या वो विधेयक पारित माना जाएगा, वो संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक वो सदन पारित करेगा। अब उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा और वो कानून का रूप प्राप्त करेगा। लेकिन साधारण, या इसको हम कह सकते हैं कि सामान्य बहुमत से जो संशोधन होता है वो आमतौर पर ऐसे विषयों पर होता है संशोधन जिस पर कोई विशेष शक्ति या अधिकार संबंधी प्रश्न चिन्ह नहीं रहता है। इससे संबंधित संशोधन से संबंधित जो विधेयक आता है, जैसे नए राज्यों का निर्माण, राज्य के सीमा का परिवर्तन, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान में परिवर्तन, या कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अनुसूचित क्षेत्र आते हैं या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र आते हैं, उसमें प्रशासकीय प्रावधान में कोई परिवर्तन, इससे संबंधित जो भी संशोधन होगा वो सामान्य बहुमत के द्वारा होता है, साधारण बहुमत के द्वारा होता है, पहले तरीके से होता है। दूसरा तरीका जो है जिसको विशेष बहुमत कहते हैं, उसमें उस दिन जितने उपस्थित सदस्य हैं संसद में, लोकसभा में हो अथवा राज्यसभा में हो या फिर विधानसभा में हो, जहां पर भी आप विधेयक लाते, जहां पर भी आप लोकसभा या राज्यसभा ही आप रखें इसमें, तो उस स्थिति में दो तिहाई बहुमत उपस्थित सदस्य का, लेकिन कुल सदस्य का आधा से अधिक, ये दोनों होना चाहिए। कुल सदस्य, मान लीजिए भारतीय अभी वर्तमान में लोकसभा में 500, हम जानते हैं कि 43 सदस्य होते हैं, उनके आधे से तो अधिक होना ही चाहिए, अर्थात आपको 272 से अधिक तो होना ही होना चाहिए। लेकिन उस दिन जितने उपस्थित सदस्य हैं उसके 2/3 से अधिक, ये दोनों होना चाहिए। इसी से ज्यादा संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक इसी से ज्यादा संशोधित किए जाते हैं, क्योंकि खास करके आप इस क्षेत्र को छोड़ दीजिए कि जैसे न्यायपालिका से संबंधित, या यदि संघ या राज्य की शक्ति के संबंधित यदि कोई शक्ति का संतुलन गड़बड़ न हो रहा है, शक्ति का संतुलन इधर उधर नहीं हो रहा है, तो इससे संबंधित संविधान संशोधन इसी के तहत आते हैं। सबसे मैक्सिमम संविधान संशोधन ये दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत के ही द्वारा होता है। तीसरा जो आता है वो आता है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। ये सबसे कठिन संविधान संशोधन है, इसकी प्रक्रिया सबसे कठिन है। इसमें विशेष बहुमत की जितनी प्रावधान है वो तो लागू की ही जाती है, जैसे आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी इसमें जुट जाता है। और विशेष बहुमत का जितना कि मान लीजिए कि लोकसभा या राज्यसभा में जितने सदस्य हैं उसके आधे से अधिक, कुल सदस्य हैं उसके आधे से अधिक होना ही होना चाहिए। उपस्थित सदस्य का 2/3 से अधिक होना ही होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। और जब ये लोकसभा राज्यसभा पास कर दे तो फिर आपके आधे से अधिक राज्य का, विधानमंडल का या विधानसभा का इसका अनुमोदन भी होना चाहिए। इससे संबंधित ये सबसे कठिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है, सबसे कठिन। इसके तहत आता है जैसे राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली, अनुच्छेद 54 ले लीजिए, राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 ले लीजिए, न्यायपालिका से संबंधित ले लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के शक्ति का यदि संतुलन आप इधर उधर करते हैं तो ये आता है, उच्च न्यायालय के शक्ति संतुलन को यदि आप इधर उधर करते हैं, इससे संबंधित यदि कोई विधेयक आता है तो ये आता है। इसके बाद संघ की कार्यपालिका शक्ति का यदि इसमें किसी भी तरह का काट छांट होता है तो ये आता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के में कोई काट छांट होता है, इससे संबंधित संविधान संशोधन इसी तरह में आवेंगे। या फिर हम जानते हैं कि अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से संबंधित विषय दिए हैं, और इसके विषय में यदि आपको हेरफेर करते हैं तो उस स्थिति में आपको
इसी संविधान संशोधन, तीसरे तरह के संविधान संशोधन अर्थात कि विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा ही आपको आना होगा। ये सबसे कठिन होता है। जैसे कि जीएसटी से संबंधित लाया गया था, ये तीसरे तरीके से हुआ था। तो प्रथम और तीसरे तरीके को छोड़ दीजिए। प्रथम तरीका साधारण बहुमत के द्वारा, तीसरा विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन, इन दोनों के विषयों को छोड़ दीजिए तो अधिकांश संविधान संशोधन दूसरे तरीके से ही किया जाता है, विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है, और यही आपका संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। अब मैं ऑब्जेक्टिव के रूप में समराइज कर देता हूं जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। पहला प्रश्न यह पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से संबंधित भाग 18। बारे बारे बारे, बहुत लाजवाब जवाब रमेशवा तुमने दिया। दूसरा, जरा जल्दी बोल गणेशवा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भारतीय संविधान से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। बिल्कुल सही व्रजीबा, तुमने भी जवाब दिया। तुमको भी गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगी। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न पूछता है भारतीय संविधान से संबंधित, इसमें भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से संबंधित जो प्रावधान लिए गए वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। ये भी लाजवाब आपका प्रश्न है। बेहतरीन लल्लन टॉप प्रश्न, एक और लाजवाब प्रश्न कि कितने तरह के संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है? 3 तरह के संविधान संशोधन। इसके बाद आइए कि सबसे कठिन संविधान संशोधन की प्रणाली कौन सी होती है? तो वो है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन, तीसरे तरह की संविधान संशोधन की प्रणाली। सबसे ज्यादा संविधान संशोधन किस तरह की प्रक्रिया से किया जाता है? तो वो दूसरे तरीके से किया जाता है, विशेष बहुमत के द्वारा। ये इससे संबंधित आपका प्रश्न इतना ही है। और एक मैं और भी आपको अगला लेक्चर जिसमें आपको मैं जानकारी दूंगा जो उससे और भी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के अब तक किए गए महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कौन से हैं, ये मैं आपको इससे अगले लेक्चर सीरीज में जानकारी दूंगा। और भैया आप मेरे लेक्चर सीरीज को 2 बार सुन लो, आपको गवर्नमेंट जॉब की गारंटी है, निश्चित मिलेगी। और आप इसे सुने और आपका प्रश्न शायद ही रेयरेस्ट द रेयर विश्व में मिस करेगा। मैं सुनील जी खाटी बिहारी यहां से इजाजत ले रहा हूं और बहुत जल्दी मैं आपको अगले लेक्चर में मिल रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।